सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 11 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 और 28 का छोटा सा प्रसंग है। इस छोटे से प्रसंग में प्रभु हम सबों को ये बात बताना चाहता है, जो ईश वचन सुनता है, ईश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार जीता है, जीवन व्यतीत करता है, ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वह व्यक्ति धन्य है। जिस प्रकार से सुसमाचार में लिखा है, ईसा ये बात कही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। जब भीड़ में से एक स्त्री ने इस बात को कहते हुए माँ मरियम की तारीफ़ की और उससे ज़्यादा तारीफ़ उस प्रभु की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह माँ मरिया के माध्यम से इस धरती पर आए थे, इसलिए जब माँ मरिया की तारीफ़ की प्रभु यीशु मसीह ने उसको नकारा नहीं, बल्कि उस बात को और स्पष्ट तरीके से उस बात को और ऊपर उठाए रखा और कहा, धन्य है ना केवल जिसने मुझे जन्म दिया या जिसके द्वारा मैं इस धरती पर आया हूँ, बाकी वे सबके सब धन्य हो सकते हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यानी कि शारीरिक रिश्ते से इंसान उतना महान नहीं होता जितना आध्यात्मिक रिश्ता ईश्वर के साथ जोड़ने से। यानी कि प्रभु यीशु का रिश्ता माँ मरिया के साथ एक शारीरिक एक रिश्ता था। उनके खोक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह पवित्र त्रित्व का दूसरा व्यक्ति इस धरती पर ईश पुत्र मानव जाति के मुक्ति हेतु उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर आए। इसलिए मरियम का और यीशु का माँ और बेटे का रिश्ता, लेकिन इस बात को प्रभु और ऊंचा उठाते हुए कहता है, धन्य अधिक धन्य वे लोग हैं जो आध्यात्मिक रिश्ता रखते हैं, उस प्रभु से, उस ईश्वर से आध्यात्मिक रिश्ता रखते हैं। आध्यात्मिक रिश्ता रखने का तात्पर्य यह है, प्रभु की बातों को सुनना, प्रभु के आदेश का पालन करना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। जो इस प्रकार से करता है वह व्यक्ति आध्यात्मिक रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ता है और ऐसा जोड़ने वाला व्यक्ति धन्य होता है, धन्य होता है। ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना, ईश्वर के प्रति श्रद्धापूर्वक भक्ति और भय रखना अपने आप में एक महान आशीष है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को हमें समझाना चाहता है। प्रभु यीशु के अनुसार अधिक धन्य वह है जो ईश वचन सुनता है और उसका पालन करता है। बहुत बार लोग ईश वचन सुनते हैं या सुनाते हैं या लोग सुनने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जो उसका पालन करता है वह धन्य हो जाता है। निश्चित रूप से प्रभु का वचन हम सबों को धन्य बनाता है। उसको सुनने से और उसका पालन करने से, उसका अनुसार जीने से हम ईश्वर के और नज़दीक आते हैं और ये एक प्रकार की विशेष आशीष हम सबों के लिए साबित होती है। ईश वचन को विश्वास से ग्रहण करें, इसलिए ईश वचन को विश्वास से सुने, विश्वास से ग्रहण करें और विनम्रता से उसका पालन करें। ईश्वर का वचन विश्वास से ग्रहण करने के साथ साथ बड़े विनम्रता से उन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तभी इंसान पवित्रता में आगे बढ़ेगा, विश्वास में आगे बढ़ेगा, तभी इंसान धन्य होगा।
पवित्रता बड़े पद से नहीं आती, प्रतिष्ठा से नहीं आती व उपाधि से नहीं आती, बल्कि दिन प्रतिदिन ईश्वर वचन का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी का, सच्चाई का, प्यार, मोहब्बत का और विश्वास का जीवन जीने से हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, कोई पद से। इसलिए प्रभु यीशु ने जब किसी ने भीड़ में से कहा, धन्य है वह गर्भ, धन्य है वह स्तन जिनका आपने पालन किया, प्रभु यीशु ने कहा अधिक धन्य वे हैं जो पवित्रता की साधना करते हैं, ईश्वर के साथ पवित्र रिश्ता जोड़ते हुए पवित्र वचनों को सुनकर पवित्रता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। कोई पद से, प्रतिष्ठा से, कोई बड़ी कुर्सी से, कोई उपाधि से इंसान पवित्र नहीं होता। इंसान को पवित्रता की साधना हर दिन करनी है। आगे प्रभु का वचन कहता है, मदर मेरीज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन बेयरिंग जीसस इन हर वूम बट इन कीपिंग गॉड्स वर्ड एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट। यानी कि माता मरियम की महानता, महानता इस बात में है, ना केवल उन्होंने प्रभु यीशु को अपने कोख में धारण किया, बल्कि उन्होंने ईश्वर का वचन को अपने दिल में संजोए रखा, उस पर मनन चिंतन करती रही, उन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करती रही, ईश्वर की योजना को समझ गई और उस योजना के मुताबिक जीवन बिताने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर प्रकार का त्याग तपस्या किया। इसलिए माँ मरियम धन्य है। इस बात को आज के सुसमाचार के द्वारा हमें हर एक बार हमें सिखाया जाता, समझाया जाता, बताया जाता है। हियरिंग एंड कीपिंग द वर्ड ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइफ। जो ईश्वर का वचन सुनता, उसके अनुसार जीता है, उसका जीवन परिवर्तित होता है। यानी कि ईश्वर वचन जब हम विश्वास से सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करेंगे, ईश्वर वचन हमें बदलता है, परिवर्तित करता है, नया करता है। हमारे पुराने विचारधाराएं, हमारी पुरानी भावनाएं हम दूर करते हुए प्रभु के विचारधारा, प्रभु की बातें, प्रभु की आदतें, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का मनोभाव हम सभी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से ईश्वर वचन सुनने से, उसका पालन करने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, उत्थान होता है, जीवन में नयापन आता है, परिवर्तन आता है, और यह ज़रूरी है। और इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य है वे लोग जो प्रभु का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन से हर इंसान को नवीनीकरण प्राप्त होती है, नया जीवन प्राप्त होता है, नए जोश, नए उल्लास, नए सोच विचार और सब कुछ। व्यक्तित्व नया होने का एकमात्र साधन है ईश्वर वचन, जो जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। उन वचनों को सुने, ग्रहण करें और अपने को नया बनाए रखें। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।